आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैं सुमित अमरजा में। इस वीडियो में हम दिनांक 7 अगस्त 2024 का क्लास 9th का मिशन मैथमेटिक्स के तहत वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा टॉपिक है रैशनलाइजेशन अर्थात परमेयीकरण। अब देखिए, क्या आप निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा। रूट के अंदर 2 × 2 ये तो जानते हैं, और ये पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, तो ये 2 हो जाएगा। तो यानी और यहाँ पे 5√3 को रूट 3 से करेंगे तो 5 तो बाहर ही रहेगा, और रूट 3 को रूट 3 से करेंगे तो 3×3 = 9 हो जाएगा। और 9 यानी जोड़ीदार इसका बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, पेयर बन जाएगा, तो ये 5 × 3 हो जाएगा। तो रूट 2 को और 5√3 को, ये दोनों तो है अपरिमेय संख्या, लेकिन यदि हम उसे जो उसके साथ मूल व्यंजक जो इरेशनल नंबर में है उसको उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो गुणनफल मल्टीप्लाई करने के बाद ये परिमेय संख्या रेशनल नंबर हो जाता है। अर्थात ये रूट 2 एंड 5√3 आर इरेशनल नंबर, बट इफ वी मल्टीप्लाई द रेडिकल्स एक्सप्रेशन विद इटसेल्फ द प्रोडक्ट इज रैशनल नंबर। यानी रूट के अंदर जो नंबर है उसी से यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इरेशनल से रैशनल बन जाता है। इसी तरह कुछ और केस को देखते हैं। 2√2 और 2√2 को मल्टीप्लाई करें आपस में तो एक यानी यहाँ पे हो जाएगा a+b, और a+b है। यदि आपको फार्मूला आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो खुद मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। किसी एक को हम खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, तो 2 और रूट 2 को ओपन कर लिया और ये वाले दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हमने ओपन किया था 2 + रूट 2, और यहाँ भी 2 + रूट 2। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये ब्रैकेट और हम खोलेंगे यदि, तो ये हो जाएगा 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 2√2 और रूट 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2, और ये हो जाएगा रूट 2 × रूट 2 यानी 2। तो इस तरह से ये यहाँ पे हो जाएगा 4 + 2√2 2√2 4√2 और +2, तो ये हो जाएगा 6 + 4√2। तो ये तो हमने ओपन करके सीखा। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग भी हम अप्लाई करके देख लें। देखिए, फार्मूला a+b का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। a+b × a+b है तो ये a+b का होल स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 2 + रूट 2 का होल स्क्वायर, तो जिसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है a² यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2√2 2ab होता है। तो ये 2 तो है ही, और a के बदले में रूट 2 मतलब a के बदले में 2 है और b के बदले में रूट 2 है, और प्लस में रूट 2 का स्क्वायर। तो रूट यहाँ पे ये हो जाएगा 4 और प्लस 4√2, और प्लस में रूट 2 को रूट 2 से करेंगे तो 2। तो यानी ये भी नंबर रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, तो आपस में ये जोड़ सकते हैं। और ये इरेशनल है तो इसको अलग रख दीजिए, तो 4√2। ये तो इसका आंसर हो गया पहले का 6 + 4√2। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2√2 को 2√2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2√2 को 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी a - b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे आ जाएगा। तो ये होता है a² - 2ab + b² होता है। तो उसके फॉर्मूले पे यदि हम सजाते हैं तो ये देखेंगे, ये 2 का स्क्वायर -2 × a के बदले भी 2 है, 2 और b के बदले रूट 2 है,
तो √2 और प्लस में √2 इंटू √2 यानी √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 √2 और +2, तो ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, तो इसको आपस में जोड़ देंगे 6 माइनस 4 √2, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 + 4 √2। नेक्स्ट है 6 माइनस 4 √2, यहाँ पे माइनस रहेगा क्योंकि यह माइनस आया है। नेक्स्ट है 2 + √2, 2 माइनस √2, तो ये हो जाएगा a+b और a-b का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, a² माइनस b², ये सारे आप 8th में फार्मूला पढ़े हैं। तो ये देखिए 2√2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस √2 का स्क्वायर, तो इस तरह से हो जाएगा 4 - 2 यानी 2, तो इसका वैल्यू आ गया 2। नेक्स्ट है आपके पास 5 - 2√6, तो यहाँ पे 5 - 2√6, यहाँ भी a+b और a-b का फार्मूला है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 + 2√6 से, तो देखिए क्या होता है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर होता है 25 और माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 और √6 का 6 हो जाएगा, तो 4 × 6, तो यानी 25 में से 24 गया, तो ये बचा 1। अब इसका आंसर हो गया 1। अब हम देखते हैं ये जो नंबर मल्टीप्लाई किए थे 6 + 4 √2 इसका आंसर आया था, और 6 माइनस 4 √2 इसका आंसर आया था, और इसका आंसर 2 आया है, इसका आंसर 1 आया है। अब देखिए ये दोनों, तो ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, सारे इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये तो आया आपका रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल, और ये भी इरेशनल आया, और लेकिन ये रैशनल हो गया और ये भी रैशनल हो गया, यानी परिमेय संख्या, और ये भी परिमेय संख्या। तो हम क्या देख रहे हैं, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया या इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो रैशनल बन रहा है। तो इसको यदि हम पैटर्न को समझें, इन द एबव केस प्रोडक्ट इन थर्ड एंड फोर्थ केस रैशनल नंबर, तो जिस जिस संख्या इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे रैशनल नंबर बन जा रहा है, यानी ये नंबर इसके लिए रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। द रैशनलाइजिंग फैक्टर इज अ नंबर हुज प्रोडक्ट विद इरेशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर, यानी इरेशनल नंबर को जिस संख्या से मल्टीप्लाई करने के बाद वो इरेशनल से रैशनल में बदल जाए, उसे हम रैशनलाइजिंग फैक्टर कहेंगे। अर्थात वह संख्या जिससे के साथ एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल करने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है, यानी अपरिमेय संख्या को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद वो रैशनल नंबर बन जाए, तो उसको कहेंगे परिमेय कारक, रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो इस तरह से 5√3 में आप देख रहे हैं, 5√3 के लिए √3 एक इरेशनल मतलब रैशनलाइजिंग फैक्टर था, परिमेय कारक, और √2 के लिए √2 था, 2 + √2 के लिए 2 - √2, 5 - 2√6 के लिए 5 + 2√6, यानी यदि रूट में कोई संख्या है तो उसको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रैशनलाइजिंग, इसके लिए ये रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा, यानी परिमेय कारक होगा। और 5 + 2√3 है, तो इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा
5 माइनस 2√3 होगा, यानी प्लस है तो माइनस में, यहाँ पे प्लस है तो माइनस में, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो कि रैशनलाइजिंग फैक्टर यदि प्लस वाला है तो उसका जोड़ीदार कंजुगेट माइनस वाला होगा, या माइनस वाला है तो प्लस वाला होगा। ये है। अब आता है सवाल, आता है हर का परमेयीकरण करना। तो हर में जो इरेशनल नंबर यदि है तो उसको हर के रूप में यदि अपरिमेय संख्या लिखा हुआ है तो उसको हमें रेशनल के फॉर्म में बनाना होगा। परिमेय हर प्राप्त करने के लिए परिमेय कारक से अंश और हर को गुना करना होगा। यानी परिमेय कारक देखिए, अब जैसे यहाँ पे 5 प्लस √3 है, उसको नीचे में हर के रूप में √2 दिया हुआ है। तो आपको ये वाला नहीं करना है, हर कह रहा यानी इसका जो ये है डिनोमिनेटर, उसको हमें कंपोजिट सॉरी ये इरेशनल नंबर है तो उसको रैशनल में बदलना है। तो उसके लिए इसी तरह का जो इसी का जो रैशनलाइजिंग फैक्टर यही होगा, यानी √2 को ऊपर और √2 को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। ये ब्रैकेट में था 5 प्लस √3 को √2 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। 5 को √2 से करेंगे तो 5√2 और √3 को √2 से करेंगे तो √6 अपॉन में 2। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको रैशनलाइज करना है, हर का परमेयीकरण करना है तो 5 अपॉन में 7 प्लस 3√2। तो ये पेयर में है, जोड़े में है, तो इसका जोड़ीदार जो होगा रैशनलाइजिंग फैक्टर प्लस है तो माइनस में 7 माइनस 3√2 से ऊपर भी और 7 माइनस 3√2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह से हो जाएगा 5 इंटू 7 माइनस 3√2 और अपॉन में 7 का स्क्वायर और माइनस 3√2 का स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई यदि हम न्यूमरेटर के रूप में करते हैं तो 5 7 जा 35 और माइनस 5 को 3√2 से मल्टीप्लाई करें तो 5 तिया 15 और √2। और इसमें करते हैं 7 का मल्टीप्लाई मतलब 7 का स्क्वायर जो होगा 49 होगा और 3 का स्क्वायर 9 को 2 से करेंगे तो 18। तो इस तरह से आ जाएगा 35 माइनस 15√2 अपॉन में इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 31 आएगा। तो नीचे हमारा जो √2 था मतलब रूट के फॉर्म में था, इरेशनल नंबर था, वो हट करके रेशनल में बदल गया। अब इसी तरह आपको सरल कीजिए के तहत सवाल दिए गए हैं तो इसको रैशनलाइज करना है। 4√3 है, उसको 2 माइनस √2 डिनोमिनेटर के रूप में दिया हुआ है। अब इसको हमें हटाना है, इरेशनल नंबर से रैशनल नंबर में बदलना है। तो इसका जोड़ीदार यदि प्लस में है तो माइनस का होगा, माइनस 2√2 अपॉन में माइनस मतलब सॉरी माइनस है तो प्लस में होगा 2 प्लस √2। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4√3 को 2 प्लस √2 से और नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो इस तरह से यह बनेगा 4 और 4√3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8√3 हो जाएगा और प्लस में यह हो जाएगा 4√6 और नीचे में 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 में से 2
गया। अब 8√3 प्लस 4√6 अपॉन में 2 हो गया। अब देखिए नीचे और ऊपर में 2 कॉमन हो सकता है, इसका मतलब हुआ ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी, यानी 8। यहाँ पे कुछ बच्चे गलती कर देते, इसको इससे काट देते हैं, तो इसका मतलब हुआ इसको पहले आपस में जोड़ लो, फिर 2 से भाग दो, या फिर दोनों का आधा दोनों को इसके रूप में आपने सीखा था जैसे 1+3 और 4+3 होता है। तो यदि डिनोमिनेटर सेम है तो आप इसको अलग बिठा देते हैं और 1+4 लिख देते हैं। तो ऐसे ही यदि इस रूप में लिखा हुआ है तो दोनों को नीचे √2 से डिवाइड, मतलब इसको इस रूप में लिख सकते हैं। इसके नीचे भी आया 2 और ये 4√2 अपॉन में 2, तो ये कट गया 2 और ये कट गया 4, तो इस तरह से 4√3 प्लस 2√2 ये हो गया आंसर। आप इस तरह में यदि लगता है जो कि कॉमन आने वाला है तो पहले देख ले, फिर यहाँ से पहले ही कॉमन ले लेते और उससे काटते, यानी 4√3 में 2 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करना था। इसका आंसर तो 2 आ गया था, तो 2 से 2 कट गया। अब ये आ गया 2√3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4√3 और प्लस में 2√2 को 2√3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√6। यहाँ भी यही आया है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।